सरकार से यही कहना चाहते हैं, देखो हमारी ये झुग्गियाँ टूटवाई तोड़ी है, अपने सरकार से इतनी दर्द है कि हमें कहीं बिठा दे। अगर ये जगह आप छुड़वाना चाह रहे हो तो हमारे को कहीं बिठा दो, क्योंकि हमारे पास ना घर ना मकान कुछ नहीं है हमारे पास। जो कुछ था यहीं था हमारा। हम 40 साल हो गए हमारे को यहाँ पे रहते हुए, दादा परदादा तक की पीढ़ी ऐसे ही गुजर गई है, पर अभी तक हमारी सरकार ने कोई भी मदद नहीं करी है। हम तो सरकार से ये अपील करना चाहते हैं जी, हमारी जल्द से जल्द सुनवाई करे और हमें ऐसी ज़िंदगी अब ना दें। जेसीबी चला दिया, फिर ऊपर से मार पिटाई करी, डंडे वंडे मारे, हाथापाई करे हमारे साथ। अब जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, वो भी हमारी नहीं सुन रहे, तो हमारी और कौन सुनेगा। सरकार से क्या कहेंगे, यही कहेंगे जितना थोड़ा सा हम रोड से पीछे है उसी जगहों में हमें बैठने दो। अच्छा, हमारे बच्चे परेशान हो रहे हैं, धूप में परेशान हो रहे हैं हम। नोटिस वोटिस नहीं, कोई सूचना नहीं दी, अचानक आया अचानक तोड़ दी, कोई सुनवाई नहीं है हमारी। हमारे बच्चे सब धूप में परेशान हो रहे हैं, रोटियों के भी लाले पड़ रहे हैं। सब बाहर की पब्लिक आ रही है, कोई पानी दे जाती है, कोई रोटी दे जाती है। काफ़ी परेशान हैं हम। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाज की सच्चाई। मैं हूं प्रयागपाल। इस वक्त मैं मौजूद हूं पालम में, जहां एक बार फिर सरकार का बुलडोजर इन झुग्गियों वालों पर चलाया गया है। आइए हम इन लोग से जानने की कोशिश करते हैं कि सरकार इनकी झुग्गियों को तोड़ने से पहले इनको कोई नोटिस दिया था। आइए हम इन लोग की जुबानी से इनकी सुनते हैं क्या सरकार इनको ने क्या कहा था। नमस्कार भैया। नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। क्या नाम है? अनिल। ये आपकी झुग्गियों को तोड़ गया, क्या सरकार ने आपको कोई नोटिस बोर्ड दिया था? हमें कोई नोटिस नहीं दिया, ये बीजेपी का भूकंप आया था कल रात को, वो तोड़ के गया है। अच्छा, हाँ, कोई नोटिस बोर्ड नहीं दिया था? कोई नोटिस बोर्ड नहीं दिया। ये अचानक ही बीजेपी का भूकंप आया था कि तुमसे वोट तो मिल गए, लेकिन अब तुम्हारे को यहाँ से जाना पड़ेगा। अच्छा, कब से रह रहे हैं यहाँ? 40 साल हो गए यहाँ पे। इससे पहले कभी ऐसा हुआ है आपको? इससे पहले कभी नहीं हुआ, 40 सालों में कभी नहीं हुआ, सिर्फ अभी हुआ है जब से बीजेपी की सरकार आई है। अभी नहीं, अभी हुआ है। ना कोई नोटिस ना कुछ। मीटर देखो उधर हमारा, बिजली भी हम तो पैसे दे के यूज़ करते हैं, पानी का भी बिल आता है, सब चीज़ों का बिल आता है, वोटर ID कार्ड सब कुछ बने हुए हैं, फिर भी हमारी तोड़ाफोड़ी कर दी। और ये फुटपाथ है, फुटपाथ से हम काफ़ी पीछे हैं। तो क्या करेंगे आप लोग? अब क्या करेंगे, बैठे हैं। अब देखो कुछ ना कुछ निकालेगी गवर्नमेंट, अगर सरकार सल्यूशन निकालेगी ठीक है, नहीं तो क्या करेंगे, बैठे हैं। तो सरकार से क्या कहना चाहेंगे कि सरकार आप लोगों के लिए क्या करे? सरकार को बोल के हमारा गला बैठ गया बिल्कुल। अब देखते हैं सरकार अब भी हमारे पे तरस खाएगी या नहीं खाएगी। अब क्या कर सकते हैं, उनको वोट लेना था, वोट ले लिया, अभी देखो क्या करेंगे। हम तो बैठे हैं अभी धूप में। कोई MLA वगैरह नहीं आए थे? कोई MLA नहीं आया। MLA बोला, MLA के पास गए थे, MLA बोले तुम घर जाओ कुछ नहीं होगा। इतना घर आए तो ये JCB ने सारा उजाड़। किसके पास गए थे? कुलदीप सोलंकी जी के पास। अच्छा, क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला आप घर जाओ, फुटपाथ छोड़ दो, आपका कुछ नहीं होगा। हमने फुटपाथ छोड़ दिया, हम यहाँ आए तो यहाँ JCB और पुलिस फोर्स लगी हुई थी, उन्होंने इतने सारा उजाड़ दिया। क्या लगता है सरकारी झुग्गियों को क्यों तोड़वा रही है? पता नहीं जी क्यों तोड़वा रही है। अगर फुटपाथ पे अगर हम रह रहे हैं चलो फिर तो अवैध माना जाता है। अब फुटपाथ से पीछे हम तो किसी के प्लॉट पे रहते हैं, 40 साल से यहाँ रहते हैं। प्लॉट वाले ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। ये बीजेपी कर रही है जो कर रही है। क्या नाम है अंकल जी? मेरा भाई महमूद नाम है। महमूद नाम है? हाँ जी। कब से रह रहे हैं? 40 साल से हम गाड़ियाँ लगा रहे हैं चित्तौड़गढ़ के महाराणा प्रताप के। कहाँ रहते हैं? हम गाड़ियाँ लगा रहे हैं महाराणा प्रताप के, वहाँ से। रहते कहाँ हैं? पालम हेल्थ सेंटर के सामने। अच्छा, ये आपकी झुग्गियाँ थी? हाँ जी, ये झुग्गियाँ थी 40 साल पुरानी। कब तोड़ा गया इसे? ये कल परसों से 2-3 दिन से डेली तोड़फोड़ हो रही है यहाँ पे। अच्छा, कोई नोटिस वोटिस नहीं, कोई सूचना नहीं दी, अचानक आया अचानक तोड़ दी, कोई सुनवाई नहीं है हमारी।
हमारे बच्चे सब धूप में परेशान हो रहे हैं। रोटियों के भी लाले पड़ रहे हैं। सब बाहर की पब्लिक आ रही है, कोई पानी दे जाती है, कोई रोटी दे जाती है। काफ़ी परेशान है हम। कोई हमारा कोई मुख्यमंत्री एमएलए कोई मदद करने से खुश नहीं है। ना कोई हमारा समाचार लेते कि पब्लिक दुखी है, यहाँ पे आ जाओ। हम लाहौर जाती हैं, हम शुरू से ही रोड पे रहते हैं। कोई घर मकान हमारा नहीं है। ना कोई एमएलए नहीं आए इधर? नहीं, कोई एमएलए नहीं आया जी, अभी तक कोई नहीं आया। उनसे करवा। सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार आप लोगों के लिए क्या करेगी? देखो, सरकार से कहेगी हमें जहाँ कहेगी यहाँ से शिफ्ट करेगी, को वहाँ बिठाएगी, वहाँ जाने के लिए मंजूर है। बताया नहीं कि आप लोगों के लिए हम ये करेंगे? नहीं, कुछ नहीं करेगी। वो तो समय कहा गया था कि जहाँ झुग्गी वही मकान। हाँ जी, वो तो जब वोट लेने होते जब तो सब लालच में कहते हैं जहाँ झुग्गी वहीं मकान। अब तो जो हमारे रहने के मकान थे वो भी तोड़ दिए। अब तो कहते बिल्कुल हटो यहाँ से, जाओ जहाँ मर्जी जाओ, हमें कोई लेना देना नहीं है। अब क्या करें, कहाँ जाएं हम। नमस्कार आंटी जी। नमस्कार। कब तोड़ा गया ये सब? 3 दिन हो गए हैं, डेली यार तोड़ फोड़ हो रही है। अब क्या करें, कहाँ जाएं हम। क्या कहेंगे सरकार से? सरकार से क्या कहेंगे, यही कहेंगे जितना थोड़ा सा हम रोड से पीछे हैं उस इन जगहों में हमें बैठने दो। अच्छा। हमारे बच्चे परेशान हो रहे हैं, धूप में परेशान हो रहे हैं हम। सरकार का मानना कि अवैध जगह पे है। हम सरकार की जगह पे हैं, पीछे बहुत, रोड से तो बहुत पीछे हैं, फुटपाथ से बहुत परेशान हो रहे हैं हम। अब जाएं तो जाएं क्या, अभी तक तो कोई हमारी मदद नहीं करने आए हैं। सरकार से क्या उम्मीद रखती है? देखते हैं, हम सोच रहे हैं कोई सरकार हमारी मदद करे, लेकिन अभी तक 3 दिन से तो कोई नहीं आया है। अच्छा, 3 दिन से इधर कोई नहीं आया? कोई नहीं आया है, सब तोड़ फोड़ करने वाले आ रहे हैं। रहने ही नहीं दे। सरकार का क्या लाभ है? पता नहीं जी, हमें तो बिगर नोटिस बिना ही तोड़ फोड़ कर दी है, कोई नोटिस ही नहीं भेजा है, ना कोई हमारे को कोई बोल के गए है। सरकार जब चुनाव था तब कहती थी जहाँ झुग्गी वहीं मकान। जैसे पहले अभी भी कहते थे कि जहाँ वोट लेने के पहले ही बोल रहा था कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान। अब जो झुग्गी है हमारी जहाँ रह रहे हैं वो भी तोड़ रहे हैं, तो वहाँ से भी हमारे को भी घर से बेघर कर रहे हैं। अब जाएं तो जाएं कहाँ। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है? क्या नाम? संजय नाम है जी। आप लोग की झुग्गियों पर सरकार ने अपना बुलडोजर चला दिया, क्या कारण रहा? कारण हमें खुद ही पता नहीं है जी, क्यों तोड़ दिया, किस लिए तोड़ दिया, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा जी। कोई नोटिस नहीं दिया गया? कोई नोटिस नहीं दिया गया जी। ये तो बस बता के भी नहीं है, एकदम सर पे खड़े हो गए, जेसीबी चला दिया, फिर ऊपर से मार पिटाई करी, डंडे वंडे मारे, आधा पाई करी हमारे साथ। अब हमारी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, वो भी हमारी नहीं सुन रहे, तो हमारी और कौन सुनेगा। हमारी कोई सुनने वाला है ही नहीं। हमारी सुनने वाले थे, भगवान था हमारी सुनने वाला, आज वो भगवान भी हमारे साथ नहीं है। क्या करें, सरकार ऐसी है, सरकार हमारी सुनती है नहीं है, अमीरों की पैसे वालों की सुनती है सरकार। अच्छा, पैसों वाली की सुनती है सरकार। और क्या, अब हमारी गरीबों की सुनेगी तो हमारी मदद नहीं करेगी। अगर गरीबों की सुनती तो हमारी मदद के लिए खड़े। कितने साल से रह रहे हैं यहाँ पे? 40 साल से। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था? कभी नहीं हुआ। किसकी? बीजेपी की सरकार में ऐसा हुआ? बीजेपी की सरकार में ऐसा हुआ। जब चुनाव का समय था तब उसने कहा था कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, हाथ जोड़ के वोट मांगने आते थे। बीजेपी को शुरू से हम वोट देते हैं, हम शुरू से बीजेपी को वोट देते हैं और हम सपोर्ट भी उन्हीं की करते हैं, पर हमें नहीं पता था हमारे साथ ऐसा होगा। अब देखो, हमारा घर नहीं है, मकान नहीं है, रह रहे हैं ऐसे बिना छत के। हमारे बच्चे परेशान हो रहे हैं, पढ़ाई लिखाई उनकी छूट रही है, जो हमारा सामान था वो भी टूट गया है, सामान तक निकालने का नोटिस बोर्ड नहीं दिया? कोई नोटिस नहीं दिया है, हमें कुछ भी नहीं दिया है। अगर हमें नोटिस देते तो हम अपने सामान बचा लेते, सामान भी नहीं बचा है हमारा। और हमारी अब बच्चों की पढ़ाई ख़राब हो रही है। हम चाहते हैं कि हमारी सरकार कोई सहायता करे। हम तो यही अपील करते हैं जी। किसी नेता से बात नहीं की आप लोगों ने? नहीं जी, नेता के पास गए थे, वो कह रहे थे हाई कोर्ट के ऑर्डर है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। अब हम जाए तो जाए, किसके पास जाएंगे? अब इस बात का तो अब भगवान जाने किसके पास जाएं, कहाँ आवाज़ उठाएं, हमें खुद पता नहीं चल रहा है। ये तो जी सरकार का क्या इरादा? अब सरकार का ये है कि जो हम इतने साल से गाड़ियाँ लोहार हम रह रहे हैं, हमें कहा जाता है, आप इधर आइए, थोड़ा हमें कहा जाता है कि हमारे लिए कुछ करेंगी सरकार। कह रहे हैं कि हमें एक
अगर वो देंगे हमें, घर वर देंगे, पर अभी तक तो हमें कोई मिला नहीं है। हम 40 साल हो गए हमारे को यहाँ पे रहते हुए, दादा परदादा तक की पीढ़ी ऐसे ही गुजर गई है, पर अभी तक हमारी सरकार ने कोई भी मदद नहीं करी है। हम तो सरकार से यही अपील करना चाहते हैं जी, हमारी जल्द से जल्द सुनवाई करे और हमें ऐसी ज़िंदगी अब ना दे। बस यही हमारी सरकार से अपील है। चलिए ठीक है। क्या नाम है दादी? गीता नाम है मेरा। आपका भी झुग्गी टूटा है? हाँ टूटा है, हमारा भी झुग्गी टूटा है। तो सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से यही कहना चाहते हैं, देखो हमारी ये झुग्गियाँ टूटवाई ये तोड़ी है, अपने सरकार से इतनी दर्जा है कि हमें कहीं बिठा दे। अगर ये जगह आप छुड़वाना चाह रहे हो तो हमारे को कहीं बिठा दो, क्योंकि हमारे पास ना घर ना मकान कुछ नहीं है हमारे पास। जो कुछ था यहीं था हमारा। अब सरकार ने देखो अचानक ही आके तोड़ फोड़ कर दी, ना नोटिस ना पता कुछ नहीं। मैं इतने मेरे ज़िंदगी में मेरे इतने साल हो गए, कभी ऐसा अचानक का ऐसा हादसा नहीं देखा है जो अचानक से ही तोड़ गई है। देखो क्या उनके और ये सरकार हमारी सुनवाई करते हैं नहीं करते हैं, बैठे हैं। अब जाएंगे नहीं है, ऐसे ही बैठे रहेंगे, क्या करें? बच्चों को लेके ऐसे ही बैठे रहेंगे, जब तक सरकार नहीं सुनेगी जब तक ऐसे ही बैठे रहेंगे, क्या करें? हाँ बस सरकार हमारी सुन ले, बस हमने इतने कहते कि सरकार सुन ले हमारी। कोई नोटिस वोटिस नहीं दिया कि हम तोड़ने वाले हैं? नोटिस वोटिस नहीं दिया हमें। नोटिस देते तो हमारा इतना सामान टूटता, ये बताओ। हमारा बहुत सामान नुकसान हुआ है, सामान भी टूटा है, आप देख भी सकते हो कितना सामान टूटा है। और लोन पे लाए थे पैसा अभी जो मटके वटके लगाने के लिए, अब वो मटके भी सब टूट गए। अब मैं लोन से पैसे हम कैसे वापस देंगे उनको, ये बताओ। सारा ये मटके भी टूट गए। यही सोच के परेशान हो रही हूँ, किस चीज़ कहाँ से कमाएंगे कहाँ से नहीं, हम कैसे पैसे उनके चुकाएंगे लोन से लाए हुए। अभी मटके लाई थी मैं तो लोन से पैसे लेके, अब वो भी तोड़ फोड़ कर दी उन मटकों को भी। अब बताओ मैं क्या पहले ऐसा भी कभी भी किया गया था नहीं किया था ऐसा कि सरकार, जब आम आदमी पार्टी सरकार थी? नहीं किया था, हमें कोई शिकायत ही नहीं आई। हमारे तो सारे प्रूफ यहाँ के हैं, बिजली बिल और सारे प्रूफ, राशन कार्ड, पैन कार्ड, सब प्रूफ यहाँ के हैं हमारे। कभी ऐसा नहीं हुआ है, पानी वानी हमारे को सब सुविधा मिली है यहाँ। हम बीजेपी को फुल सपोर्ट करते हैं, हम बीजेपी को फुल सपोर्ट करते हैं। हम चाहते थे कि हमारा देश अच्छा आगे बढ़ा रखा है मोदी जी ने, हमारे देश को कोई कमी नहीं है। लेकिन सिर्फ कमी इतनी है कि हम गरीबों के लिए मोदी जी कुछ नहीं करते, ना कुछ सुनते हैं ना कुछ करते हैं। लेकिन वो चाहे कुछ करो ना करो, हम मोदी जी के समर्थक हैं। अच्छा, अभी भी समर्थक हैं? पक्का अभी भी समर्थक हैं हम। वो चाहे हमारे लिए कुछ करे ना करे, हम फिर भी उनके लिए समर्थक हैं। चलिए, अभी इनका झुग्गी तोड़ने पे भी कह रहे हैं हम मोदी सरकार के समर्थक है। कुछ लोगों से और बात करते हैं, तो अभी बैठे हुए हैं, आइए हम लोग से बात करते हैं। चलिए ठीक है, नमस्कार। कहाँ रहती हैं आप? यहीं रहते हैं, हमारे झुग्गी झोंपड़ी टूट गई है, अब किसको शिकायत करें? हम तो यही सोचते हैं किसी ने भी तुड़वाई हो, जैसे तुड़वाई हो वैसी हमारी बनवा दे, नहीं तो हमें कहीं बिठा दे। हम तो यही चाहते हैं बस। कोई नोटिस दिया था सरकार ने तोड़ने से? नहीं दिया, ना ही कोई पुलिस वाले ना आके हमें बोला, किसी ने नहीं बोला। ये अचानक से आए, तोड़ फोड़ करी और चल दिए। 3 दिन हो गए, रोज़ आ रहे हैं, रोज़ हमें परेशान कर रहे हैं। अब देखो क्या करती है मीडिया वाले, कोई किसी को कोई का जाके कोई संदेश दे, हमारा कोई यहाँ के जुगाड़ बनवाए, कोई रहने की। जैसे बीजेपी से पहले भी ये आप लोग कभी तोड़ा गया झुग्गियाँ? कभी नहीं तोड़ा हमारे साथ, तो ये पहली बार हुआ है ऐसा। सरकार से क्या कहेंगे आप? यही कहना चाहते हैं कि हमें बिठा दो, कहीं भी बिठाओ हमें, हमारे को ठिकाना दे दो, हमें तो वहीं पे खुश हैं हम। हमें किसी से कोई शिकायत नहीं है। सरकार से शिकायत नहीं है? किसी से शिकायत नहीं है, हमें ठिकाना दे दो, हम तो वहीं अपना गुजारा कर लेंगे। क्या नाम गल? कहाँ रहते हैं? मालूम नहीं, आप हमाम से वहाँ की हैं। जो कुछ कर रहे हैं बढ़िया कर रहे हैं मोदी। जो कुछ कर रहे हैं मोदी बढ़िया कर रहे हैं। बिल्कुल हाँ। सफाई कर रहे हैं भाई साहब, बिल्कुल सही कर रहे हैं। कहाँ रहते हैं आप? इसी झोंपड़ी झुग्गी में रहते हैं? झुग्गी में रहते हैं। चलिए ठीक है, काफ़ी गुस्सा है, हमसे भी एक ज़्यादा ही गुस्सा हो रहे हैं। कोई बात नहीं, इनकी झुग्गियाँ तोड़ी गई हैं तो जाहिर सी बात है गुस्सा ज़रूर रहेगा। आप लोगों की क्या इस पर राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और देखते रहिए समाज की सच्चाई।